नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस रेलवे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक सिंह और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि एनटीपीसी का जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसमें किस तरीके के नए क्वेश्चंस देखने को मिले। कोई ऐसा सवाल जो नए पैटर्न पे आया और बहुत सारे बच्चों को परेशान करके गया, वैसे सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है जिसने बहुत परेशान किया है। लगभग कई सारे शिफ्ट्स में उसको देखने को मिला और बच्चों को समझ नहीं आया कि ये सवाल कैसे होगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न देखने में लगा उनको, तो वो उसको छोड़ के आ गए। लेकिन वो बहुत ही आसान प्रश्न है। बैंक की परीक्षाओं में क्लर्क लेवल पे इन प्रश्नों को बहुत पहले से पूछा जा रहा है। इनफैक्ट आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में 2000 मेरे ख्याल से 22 में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेकिन चूंकि गैप बहुत सारा था, 3 साल का गैप था, तो लोगों को लगा कि एकदम ये नया पैटर्न पे आ गया। तो क्या है ये नया पैटर्न जिसका इतना हवा पूरा बना रहा, पूरे एनटीपीसी एग्जाम में लोग इससे डरते रहे, उसको जरा इस सेशन में देखेंगे। और भी कोई सवाल नए पैटर्न पे आया क्या, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होगा उसमें भी इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्योंकि नए पैटर्न के जब सवाल इंट्रोड्यूस होते हैं उस वर्ष में, तो लगभग हर एक आने वाले उस वर्ष के पेपर में उनको आप देख सकते हो। इसलिए इनको आप जरूर देखें जिनका अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, आने वाले समय में जिनका टेक्नीशियन का पेपर होगा। ये वीडियो आप सबके लिए है। तो देखिए, सवाल कुछ इस तरीके से आया था कि एक हमारे पास मैट्रिक्स थी या फिर कह सकते हैं टेबल था, जिसमें 2 बातें लिखी गई थी। डिजिट या लेटर दिया गया था ऊपर और नीचे हमको सिंबल्स दिए गए थे। उसके बाद कहा गया था कि कुछ शर्तें हैं, उनको आपको पालन करना है और उसके हिसाब से दिए हुए इस ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर का कोड बताना है। अब इसमें लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि वो पहली बार इस सवाल को देखे थे, इसलिए उनको लगा कि ये कुछ अजीब साटपटा सा प्रश्न आ गया है। लेकिन बड़ा ही सिंपल है। इसको समझने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, है क्या जो वो ऊपर टेबल में लिखा गया है वो है हर एक दिए हुए डिजिट के लिए ये कोड। मतलब 8 का कोड M होगा, B का कोड एंड होगा, 7 का कोड इक्वल होगा, 3 का कोड प्लस, G का कोड स्टार, 2 का कोड ट्राइंगल, ऐसे ही D का परसेंटाइल, 5 का ग्रेटर देन और इक्वल, U का लेस देन और इक्वल, 6 का एक्सक्लेमेशन। ऐसे ही करते हुए ठीक इसके नीचे नीचे जो दिया गया है वो उसका कोड है। ठीक, उसके बाद शर्तें रखी गई। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, डिपेंड करता है सवाल कितना लेंदी बनाया जाए। 3 भी दिया जा सकता है आपके पेपर में, जैसे 3 तक जा रहे थे, 4 भी हो सकता है। तो आपको ये जो शर्त है ना वो तो पढ़नी है, लेकिन आपके पेपर में एक ही नंबर में आता है। तो अगर इसको जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते? तो चारों शर्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना है कि जो आपका दिया हुआ ये समूह है जिसका आपको कोड निकालना है, उसके प्रथम और आखिरी संख्या है, मतलब अंक है तो अंक है, लेटर है तो लेटर है, उसको आपको देखना है। जैसे इस दिए हुए प्रश्न में पहला जो अंक है वो एक क्या है, विषम अंक है, और जो आखिरी अंक है वो भी एक क्या है, विषम अंक है। तो ज्यादातर जो कंडीशन शर्तें दी जाती हैं वो पहले और आखिरी ही पोजीशन के लिए दी जाती हैं इन दिए हुए शर्तों में या कंडीशन में। जैसे यदि पहला तथा अंतिम अक्षर या फिर संख्या भी लिख लीजिए क्योंकि वहां पर इस बात का विवरण है, सम है तो दोनों। तो जैसे ही सम बोला ये हमारे लिए कंडीशन फेल मार गई, छोड़ देंगे। यदि पहली संख्या सम अंतिम व्यंजन, तो ये भी हमारे लिए फेल मार गई। देखिए, ये पढ़ लेने से हमारे को बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझना। यदि पहली संख्या विषम अंतिम अक्षर एक स्वर, तो ये भी फेल मार गया हमारे लिए। और चौथा, यदि पहला साथ ही साथ अंतिम एक व्यंजन,
तो दोनों, तो देखिए पहला और अंतिम दोनों इसमें नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हुई, खत्म। चारों कंडीशन यहां पर हमारे लिए क्या हो गई, गलत हो गई। यानी इस दिए हुए पेयर में कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। पहला अंतिम यहां पर सम की बात हो रही है, जबकि हमारे पास विषम है। पहला सम तथा अंतिम व्यंजन, पहला सम है ही नहीं तो ये भी कट गया। पहली संख्या विषम है, अंतिम अक्षर एक स्वर, स्वर नहीं है यहां पर क्योंकि एक संख्या ही है इसलिए भी कट गया। पहला अंतिम अक्षर व्यंजन, चूंकि यहां पर नंबर है तो ये भी कट गया। जब चारों शर्तें नहीं लागू हुई तो क्या होगा, ये सवाल होगा। कुछ नहीं, अगर इनमें से कोई एक शर्त लागू हो जाती तो हम इसके लिए कोड निकालते, लेकिन चूंकि कोई यहां पर शर्त लागू ही नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, जो इसका कोड है यथावत यही रख देंगे, क्योंकि कोड ये ओरिजिनल ये है। उसके बाद ये शर्तें रखी गई हैं कि ओरिजिनल में आप बदलाव करो। क्योंकि ये कोई भी कंडीशन लगी ही नहीं तो जो इसका कोड यहां पर होगा वही उठा के रख दीजिए। जैसे 9 का कोड क्या है, बड़ा, देखिए चारों में बड़ा है। जे का कोड क्या है, स्लैश, चारों में स्लैश है। 6 का कोड क्या है, एक्सक्लेमेशन, चारों में एक्सक्लेमेशन है। यहां तक सब में बराबर ही है। इसके बाद भी का कोड देखिए, इक्वल टू है ना, पर यहां देखिए चौथा पर इक्वल टू नहीं है, यहां पर इक्वल टू है पर यहां चौथा पर इक्वल टू नहीं है, कट गया। यानी यही दो कोड हो सकता है अब। अच्छा, जे का क्या हो गया, स्लैश, दोनों में है। उसके बाद देखेंगे डी का, तो डी का कोड क्या है, परसेंटाइल, देखिए यहां है लेकिन यहां नहीं है तो ये कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था कि अगर चारों कंडीशन नहीं लगेगी तो क्या आंसर आएगा, तो डायरेक्ट जो इसका कोड होगा वही कंडीशन आएगा। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई एक कंडीशन लागू हो जाती, जैसे मैं लिख रहा हूं, यही सेम लिख रहा हूं, 9J6 VJD और यहां लिख देते हैं U, सेम वही है, बस लास्ट में यू लिख दिया मैंने। अब देखिए एक विषम संख्या पहली वाली और लास्ट में स्वर। अब कंडीशन चेक करेंगे तो अंतिम सम होना चाहिए, पहला और अंतिम सम, कंडीशन फॉलो नहीं हुआ। पहला संख्या सम, कंडीशन फॉलो नहीं हुआ। यदि पहली संख्या विषम है, उसके बाद देखिए जरा आगे, और अंतिम अक्षर एक स्वर हो, है, कंडीशन फॉलो हो गई। तो यहां कंडीशन नंबर 3 फॉलो हो गया। तो क्या करें, अब जब ये कंडीशन फॉलो हो गई तो एग्जैक्ट यही कोड रख नहीं सकते आप, क्योंकि यहां कुछ बदलाव करने के लिए बोलेगा। क्या, तो पहले और अंतिम अंकों के लिए, माने जो भी पहला और अंतिम अंक या फिर अक्षर है, दोनों कर लीजिए आप, के लिए कूट को आपस में बदलिए। यानी कि जो 9 का कोड है वो किसका कोड हो जाएगा, यू का कोड हो जाएगा, और जो यू का कोड है वो किसका कोड हो जाएगा, 9 का कोड हो जाएगा। ऐसे बदल देना है। जो बची हुई संख्याएं और अक्षर हैं उनके लिए क्या करना है, चूंकि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है तो जैसा है वैसे रख दीजिए। यानी जे का कोड क्या हो जाएगा, स्लैश हो जाएगा। 6 का कोड क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। भी का कोड क्या होगा, इक्वल होगा। जे का कोड फिर स्लैश हो जाएगा। डी का कोड परसेंटाइल हो जाएगा। ऐसे यानी अगर कंडीशन फॉलो होगी तो जो बदलाव करने के लिए कहा जाएगा वो कर देंगे, कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो यथावत इसी कोड को रख देंगे। यहीं पर हमने दोनों टाइप बता दिया आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे ही ना। ठीक है, तो आगे अब ये पेपर में आएगा तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को समझ के सॉल्व करेंगे। करना क्या है फिर सुनिए, ये सारी बातें बाद में, काम का ये है, इसमें पहला और आखिरी चेक कर लीजिए कि क्या चीज दी गई है और फिर शर्तों को पढ़िए। जहां शर्त फॉलो हो गई वहां कंडीशन जो होगा उसके हिसाब से चीजों को बदलिए। अगर कोई शर्त नहीं लगी तो जो यहां रखा है उठा कर रख दीजिए, खत्म। ऐसे। और दूसरा है, तो ये वैसे बहुत नया नहीं कह सकते, ये पीछे भी आपके रेलवे के पेपर में रिसेंटली जितने हुए पूछा गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोले कि सर ये नया टाइप आ रहा है, सर कुछ नया टाइप। लेकिन अगर आपने मेरे सेशंस देखे होंगे जो डेली 12:30 बजे होते हैं,
तो करीब करीब 1.5-2 महीने से उस पर लगातार मैं इस तरीके के क्वेश्चंस बता रहा था। लेकिन चलिए, चूंकि बहुत सारे लोगों के लिए एकदम नया था ये सवाल, तो एक बार इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब नया नया है तो अभी लोगों को पता नहीं है कि जल्दी कैसे आंसर दिया जाए। तो देखिए करना क्या है इसमें, यह है समानता, एनालॉजी। पहले तो ये जान लीजिए ये सवाल किसका है, एनालॉजी का है। आप लोग और ने पढ़ा होगा समानता पे आधारित प्रश्न, है ना। अब समानता में होता क्या था पहले कि यहां वाला देता था, यहां वाला के साथ उसका संबंध बना के फिर एक देकर इसका उत्तर पूछता था क्वेश्चन मार्क लगा के। इन्होंने क्या किया है, अब 2 गायब कर दिए हैं। इससे समय जाएगा लोगों का, लेकिन आप इस समय को बचा सकते हो। कैसे, देखो ऑप्शन की हेल्प से। आप देखिए हैश का यहाँ FBH, यहां भी FBH और यहां भी FBH दिया गया है वैल्यू। इसका मतलब है कि जो ज्यादा बार है उसके होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। भाई समूह में जो ज्यादा होता है उसी का होने का चांस है। यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आप 2-3 बार ऑप्शन चेक करिए, लेकिन हम उसी की हेल्प लेंगे। एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग लगा दीजिए, बोलिए ठीक है आप कह रहे हैं यही होगा तो हम पहले इसी को उठा लेते हैं। तो आप क्या करिए, हैश की जगह FBH रखिए और उसका संबंध EAG से स्थापित करिए। देखिए क्या होगा इसमें, तो यहां पर -1 हुआ, यहां भी -1 हुआ और यहां भी -1 हुआ। तो जो कंडीशन यहां लगेगी, समानता क्या कहता है कि वही कंडीशन आने वाले में भी लगेगी, तो यहां से मेरा आंसर निकलेगा। तो चलिए ये तो पहले ही काट देता हूं। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, -1, देखिएगा इससे -1 करेंगे, इससे -1 करेंगे और इससे -1 करेंगे, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। H से शुरुआत होगा, चलिए सब में है। 5 में से 1 जाएगा 4, D होगा। अब D देखिए इसमें नहीं है। और फिर देखिए 11 में से 1 जाएगा 10, DJ हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और आंसर। तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे परीक्षा में। अगर आपने देखा होगा इस प्रश्न को तो तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान से आप इसको 30-40 सेकंड में सॉल्व करके आप एग्जाम में निकल सकते थे। तो ये जो नए पैटर्न के सवाल हैं, ये जो पेपर में आ रहे थे NTPC के, मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में भी आपके अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ताकि मैं इस डाउट्स को आप तक क्लियर करके पहुंचा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आप सबको बहुत हेल्प करेगी और आप सबका कमेंट में इंतजार भी रहेगा। आप सब लोग जरूर बताइएगा कि आपको इससे हेल्प मिल रहा है कि नहीं। बात बाकी आपसे डेली मैं आपके अपने KGS के रेलवे यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलता रहूंगा। 12:30 बजे आप लोग जुड़िए, पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। जय हिंद।